morning all of you. This is our fourth lecture of fifth unit. 3 lectures of this unit we have already covered, and this is the fourth lecture of fifth unit. In the previous lecture, we have studied about what we have studied. We have studied about the angular velocity. I hope you have gone through the previous lecture. Angular velocity, that is denoted by omega. Okay? Angular acceleration, and that is denoted by alpha. Okay? These two things about the rotational motion we have studied. Angular velocity, omega. Angular acceleration is denoted by alpha. I hope ये क्लियर है सबको. जो भी आए हैं प्रेजेंट लगा दें प्लीज. देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, we have linear motion. We have studied in the up to 4th unit, we have studied only about the linear motion. In this unit we are studying about the rotational motion. ठीक है, rotational motion की बात कर रहे हैं. Linear motion में we talk about linear velocity v. In rotational motion we talk about the which type of velocity? Angular velocity, and that is denoted by omega. In linear acceleration, linear motion we talk about acceleration, and linear acceleration that is denoted by a. आप सबने स्टडी किया है. रोटेशनल मोशन में जो रोल एक्सेलरेशन, linear acceleration प्ले करती है, सेम रोल इज प्लेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दैट इज अल्फा. आई होप ये सबको क्लियर है. अब जो थर्ड चीज है जो हमें समझनी है, linear motion में we talk about force. What is force? A push or pull on an object is known as force. By applying the force on an object in linear motion, we can stop the motion of an object, we can create movement in an object, ठीक है, and we can change the position of the object. ये सारी चीजें we can do with the help of applying force on an object. कि किसी भी object के ऊपर अगर वो object linear motion में है या linear motion में we talk about force. तो rotational motion में हम आज किसको study करेंगे? torque को study करेंगे बेटा. ठीक है, जो effect linear motion में force create करता है, same effect is produced by torque in rotational motion. ठीक है, linear velocity की जगह angular velocity, acceleration की जगह पे angular acceleration, and in place of force we will study about the torque. क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? टॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, अब देखिए लीनियर मोशन में आपको पता है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए मोशन. अगर एक मोशन को स्टार्ट करना है तो वी रिक्वायर फोर्स. ठीक है, स्टॉप ए मोशन, अगर किसी मोशन को स्टॉप करना है देन आल्सो वी रिक्वायर फोर्स. ठीक है, और चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, अगर आप क्या करना चाहते हो, मोशन की कंडीशन को चेंज करना चाहते हो, चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, इन दैट केस आल्सो यू रिक्वायर फोर्स. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू रोटेशनल मोशन, ठीक है, जब आप किसकी बात करोगे, रोटेशनल मोशन की बात करोगे बेटा, तो उस केस में क्या होगा, अगेन वी रिक्वायर फोर्स. फोर्स तो हमें रिक्वायर है ही. ठीक है, अगेन वी रिक्वायर फोर्स इन रोटेशनल मोशन. बट यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगी, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा, वो क्या होगा, एक डिफरेंट फैशन के अंदर हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को स्टडी करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड माय वर्ड्स. इन लीनियर मोशन आल्सो वी रिक्वायर फोर्स. To create rotational motion in an object also we require force, but here the application of force is in a different fashion. यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो. तो यहाँ पे मोशन कैसा होता है, लीनियर मोशन होता है. ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रोटेट करेगा. अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन होगा. लेकिन
किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में अगर रोटेशनल मोशन अगर आपको क्रिएट करना है, देन ऑल्सो वी रिक्वायर फोर्स, बट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दिस केस विल बी इन अ डिफरेंट फैशन, और वही हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी अप्लाई फोर्स। ठीक है, हम रोटेशनल मोशन में फोर्स को कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई द force so that rotational motion develops in the object, कि उस फोर्स को कैसे अप्लाई करें, क्या होनी चाहिए उस फोर्स की एप्लीकेशन, so that rotational motion develops in the object। ये चीज क्लियर है कि हमें रोटेशनल मोशन में भी क्या अप्लाई करना है, फोर्स ही अप्लाई करना है, लेकिन कैसे, how do we apply this force so that rotational motion develops या फिर rotational motion creates in an object। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है या फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आप ये समझिए कि रोटेशनल मोशन में बेटा बॉडी अगर देखिए, इस ये एक बॉडी है आपके पास, ठीक है, एक रोड है, इसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो रोड का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको आप क्या कहोगे, लीनियर मोशन कहोगे। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होती है, एक बॉडी जो है वो रोटेट करती है बेटा। ठीक है, रोटेट करेगी किसी भी पॉइंट को अपना एक्सिस मान के। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक बॉडी है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। सपोज ये देखिए, ये बॉडी है, अगर इसका मोशन, आपको इसमें मोशन क्रिएट कराना है, कौन सा, रोटेशनल मोशन, तो दिस विल रोटेट लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, तो इन रोटेशनल मोशन जो बॉडी है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी अबाउट एन फिक्स्ड एक्सिस। देखिए कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, तो इसका एक्सिस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन रोटेशनल मोशन ए बॉडी रोटेट्स, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस। क्या यहाँ पे जो रोटेशनल मोशन है, इस मोशन की कोई डायरेक्शन होती है, रोटेशनल मोशन है तो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही है, नॉट इन ए डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये मोशन है ये किस टाइप का मोशन है। तो बेटा ये टाइप जो मोशन है वो कौन सा है, इसको आप एंगुलर मोशन बोल सकते हो, आप इसको रोटेशनल मोशन बोल सकते हो, आप इसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हो, जिसमें एक बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, और इस मोशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आप देखो हर जगह डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और एक सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रिएट हो रहा है। इसमें भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा टू क्रिएट रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हम पढ़ने किसके बारे में जा रहे हैं, टॉर्क के बारे में, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टिल फोर्स की बात कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, in rotational motion we need to apply force on the body, but that application of force should be in a different fashion। ठीक है, और वो फोर्स लगा के हम क्या करते हैं, बॉडी को रोटेट करते हैं अराउंड ए एक्सिस या अराउंड एन एक्सिस। क्लियर है, आगे चले। अब देखिए, अब रोटेशनल मोशन में इफ आई आस्क यू what type of motion do we want to create in the body, तो बता सकता है। अगर आपके पास रोटेशनल मोशन हो तो उस केस में आप किस तरह का मोशन वहां पे क्रिएट करोगे बॉडी के अंदर। मैं बोल सकती हूँ एंगुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर मोशन क्रिएट करोगे तो फोर्स भी कैसा होना चाहिए, लीनियर फोर्स नहीं, एंगुलर फोर्स होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपके पास ये एक पॉइंट है या एक्सिस समझ लीजिए, ये एक बॉडी है वो अभी पोजीशन पी पे है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये पी डैश पे आ गई है। ठीक है, उसके बाद पी डबल डैश पे आ गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है, और इसकी सारी पोजीशंस को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो देखिए क्या बन जाता है, एक सर्कुलर मोशन। मतलब हर बार ये अपने ही एक्सिस पे क्या चेंज कर रही है, थीटा चेंज कर रही है, अपनी ही पोजीशन के साथ एक एंगल बना रही है। पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन ये है, तो अपनी पोजीशन के साथ कितना एंगल बनाया, इतना।
अब ये यहाँ पे है, नेक्स्ट पोजीशन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोशन। और इस एंगुलर मोशन को क्रिएट किया है हमने इस बॉडी में बाय ए फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज एंगुलर फोर्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अगेन, एंगुलर मोशन क्रिएट करने के लिए ऑल्सो वी रिक्वायर फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज एंगुलर फोर्स। अब जो बात समझने वाले ये है कि क्या कोई बॉडी है वो सिंगल फोर्स से रोटेट कर सकती है। आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दोगे, इन अपवर्ड डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, क्या ये बॉडी रोटेट होगी? क्या सिंगल फोर्स से ये बॉडी रोटेट होगी? माय आंसर इज, कैन सिंगल फोर्स रोटेट ए बॉडी या क्रिएट रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी? सिंगल फोर्स कैसा मोशन क्रिएट कर सकता है? अगर आप यहाँ पे इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो ये बॉडी आगे डिस्प्लेस होगी इस तरीके से, तो ये मोशन कैसा है? लीनियर मोशन है, आप इसको रोटेशनल मोशन नहीं बोल सकते हो। इन द सेम वे, सपोज आप इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी, लेकिन क्या ये रोटेट करेगी? यस, टेल मी, विल इट रोटेट? तो माय क्वेश्चन इज, ए सिंगल फोर्स कैन नॉट रोटेट ए बॉडी। ठीक है, हमें अगर किसी भी बॉडी को रोटेट करना है तो वी नीड टू फोर्सेस। देखिए, मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे लेके जा रही हूँ टॉपिक की तरफ, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए कि क्या है रोटेशनल मोशन, क्या होगा फोर्स, उसमें फोर्स होगा वो एंगुलर फोर्स होगा, मोशन को एंगुलर मोशन बोलेंगे। एक फोर्स से कोई भी बॉडी रोटेट नहीं हो सकती है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फोर्स वी कैन क्रिएट ओनली लीनियर मोशन इन द ऑब्जेक्ट। उस बॉडी को हम लीनियरली एक डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन एक फोर्स अप्लाई करके हम उस बॉडी को रोटेट नहीं कर सकते हैं। फॉर द रोटेशन या टू क्रिएट रोटेशन इन द बॉडी वी नीड टू फोर्सेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एंड दीज टू फोर्सेस आर नोन एज कपल ऑफ फोर्स। ये भी क्लियर है? इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, दीज टू फोर्सेस कंबाइन मेक्स ए कपल। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस मिलके क्या बनाते हैं, एक कपल बनाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कपल ऑफ फोर्स। तो टू रोटेट ए बॉडी, to rotate a body we need not a single force but a couple of force। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि can a single force rotate a body? Answer is no. Then what do we require? We require a couple of force. Couple means two. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बताइए, अदरवाइज आगे मूव ऑन करें। एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है? अभी तक क्या स्टडी किया हमने? देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क। ठीक है, फोर्स की बात की, लीनियर मोशन कैसे क्रिएट होता है, रोटेशनल मोशन कैसे क्रिएट होता है। दोनों ही मोशन के लिए हमें फोर्स चाहिए, लेकिन रोटेशनल मोशन में जो फोर्स का एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन में एक फोर्स से हम रोटेशनल मोशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो फोर्सेस चाहिए, एंड दोज टू फोर्सेस आर नोन एज कपल ऑफ फोर्स। मतलब हमें कपल ऑफ फोर्स चाहिए। अब देखिए, ये आपके पास एक बॉडी है ए बी, इसको रोटेट करना है। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब जो ये एक बॉडी को रोटेट करने के लिए जो आप कपल ऑफ फोर्स लगाओगे, ठीक है, कपल ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, या फिर ये जो दो फोर्सेस लगाओगे बेटा, इनके भी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है? देखिए, आपने इस बॉडी के ऊपर अगर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है तो दूसरा फोर्स को आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना ही पड़ेगा, देन ओनली दिस बॉडी विल रोटेट। देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे तो ये कुछ ऐसे मूव करेगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे तो ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा, और ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कुछ ऐसे। तो देखिए, ऊपर वाले फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो अपवर्ड फोर्स है, सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज ऑल्सो F1 डैश, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। दिस force will take the body in this direction, and this will take the force, this force which is in downward direction, it will move or rotate the body in this direction। ये जो फोर्स है F1, ये बॉडी को रोटेट करेगा कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी देखिए,
जो F1 डैश है वो भी क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी को क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये बॉडी रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ ऐसे अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस ये। ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग क्या करेगी ये बॉडी, रोटेट करेगी। तो देखिए यहाँ पे इस बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या एक फोर्स की जरूरत पड़ी, नहीं, वी नीड टू फोर्सेस। ठीक है, F1 एंड F1 डैश। तो ये जो कपल ऑफ फोर्स हमने बात की कि दो फोर्सेस को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी में रोटेशनल मोशन क्रिएट कर सकते हैं। दीज टू फोर्सेस कैन बी अप्लाइड बट विद सर्टेन कंडीशंस। क्या होती है ये कंडीशन, अब ये कपल ऑफ फोर्स पहली बात तो क्या होता है, ठीक है, टू इक्वल है, टू इक्वल फोर्सेस हैं लेकिन डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। तो वी कैन से टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाइड। क्या एक पॉइंट पे लग रहे हैं दोनों फोर्स, क्या एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स लगा दे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नहीं, दोनों फोर्सेस का जो एप्लीकेशन होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो अप्लाइड एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ ए रिजिड बॉडी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। सच दैट देयर इज perpendicular distance, there is perpendicular distance between them, they make couple of force। हम किन दो फोर्सेस को कपल ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, देखिए टू फोर्सेस, दो फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है, उनको हम कपल ऑफ फोर्स कब बोलेंगे, इफ दे आर इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट ऑपोजिट, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। और दोनों का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो प्ले कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और दोनों फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर, ये क्या है, दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो तीन कंडीशन होनी चाहिए, दो फोर्स होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, एंड देयर शुड बी सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, देन ओनली दीज टू फोर्सेस आर सेड टू बी कपल ऑफ फोर्स। और ये तभी हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक कपल ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज समझ आ गई सबको कि व्हाट इज कपल ऑफ फोर्स। Couple of force are two equal and opposite forces applied at different points of a rigid body such that there is perpendicular distance between them, then they make a couple of force। वो क्या फॉर्म करते हैं, एक कपल। और एक कपल के अंदर, एक कपल कब फॉर्म होता है, दो को मिला के क्या होता है, एक कपल फॉर्म होता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, अदरवाइज आगे चले। यस, निशांत, दिशा, अमन, संगीता, पूनम, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नोबडी, अमन क्लियर है, बाकी को क्लियर है, नितिका क्लियर है, दिशा, सॉरी मुस्कान, ओके। अब देखो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो कपल ऑफ फोर्स है इसका इफेक्ट क्या है, अब बात को समझिए। What is the effect of this couple of force? इस couple of force ने क्या किया, क्या किया इन फोर्सेस ने, दोनों ने बॉडी को क्या किया, रोटेट किया, टर्न किया। बात समझ आ रही है। तो अब हमें स्टडी करना है क्या, द इफेक्ट ऑफ दिस कपल ऑफ फोर्स। क्या इफेक्ट है इस कपल ऑफ फोर्स का, क्या इफेक्ट रहा इस कपल ऑफ फोर्स का इस बॉडी के ऊपर। तो द इफेक्ट ऑफ दिस कपल ऑफ फोर्स इज टू रोटेट, वही तो हमें करना था, इज टू रोटेट द बॉडी। ठीक है, हमें क्या करना था, बॉडी को रोटेट करना था। तो ये कपल ऑफ फोर्स का इफेक्ट ये रहा, द इफेक्ट ऑफ दिस कपल ऑफ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी। एंड इस इफेक्ट को कुछ नाम भी देना चाहिए जिसकी वजह से ये बॉडी रोटेट हुई है, एंड वी गिव दिस इफेक्ट ए नेम, and that name is torque।
वो नाम क्या है, टॉर्क है। देखिए कपल ऑफ फोर्स ने मिलके एक इफेक्ट क्रिएट किया, दैट इफेक्ट इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट और नोन एज टॉर्क। उसको आप टर्निंग इफेक्ट भी बोल सकते हो कि इन दोनों कपल ऑफ फोर्स ने मिलके इस बॉडी को क्या किया, रोटेट किया। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ कपल ऑफ फोर्स इज टू रोटेट द बॉडी एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी और टॉर्क। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हो, द इफेक्ट क्रिएटेड बाय दिस कपल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क एंड दिस टॉर्क रोटेट्स द बॉडी। क्योंकि इन फोर्सेस का ये इफेक्ट ही तो रोटेट कर रहा है। ठीक है, इन फोर्सेस को, दो फोर्सेस आपने लगाए हैं, इन फोर्सेस का इफेक्ट क्या है, रोटेट करना। तो इस इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया है, टॉर्क। तो एक्चुअल में टॉर्क रोटेट्स द बॉडी। ठीक है, वहां पे अगर आपके पास एक बॉडी थी, उसमें लीनियर मोशन कौन क्रिएट कर रहा था, फोर्स। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में अगर हम एक बॉडी को रोटेट कर रहे हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, we are creating an effect on the body. What type of effect, rotating effect, and that rotating effect is known as torque. So a torque rotates a body. Clear है, torque क्या है, torque is that effect of the couple of force due to which this body rotates in a angular motion या rotational motion. Clear है, बोल तो दिया करो, इतना एक्सप्लेन कर करके गला सूख जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बेटा क्या ये टर्निंग इफेक्ट एक सिंगल फोर्स से क्रिएट हो गया, क्या एक सिंगल फोर्स ने इस बॉडी को टर्न कर दिया, नहीं, हमें क्या, कितने फोर्सेस की जरूरत पड़ी, टू फोर्सेस की, और इन दोनों फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कपल ऑफ फोर्स। तो हमने दो चीजें पढ़ी, क्या स्टडी किया, व्हाट इज कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, टू फोर्सेस व्हिच आर equal and opposite to each other applied at two different points and there is some perpendicular distance between the two, then the forces are said to be couple of force. ठीक है, इफेक्ट क्या है इन couple of force का, to rotate the body and this effect is known as torque. So what is torque, turning effect of force, कि वो फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से ये बॉडी को टर्न कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्लियर है, आगे चले, यस मैम। ओके, टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो हमने स्टडी कर लिया कि टॉर्क है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, जहाँ पे लीनियर मोशन में फोर्स की वजह से लीनियर मोशन क्रिएट होता है, यहाँ पे टॉर्क की वजह से एक बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एंड ये टॉर्क किसकी वजह से क्रिएट किया गया है, एक कपल ऑफ फोर्स की वजह से क्रिएट किया गया है, ये भी हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो स्टडी का टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। देखिए ये यूनिट बहुत टिपिकल है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको, पहले आपने कभी इसके बारे में एबीसी नहीं स्टडी किया है। अगर किसी को लगता है कि विदाउट आप लोग क्लासेस अटेंड किए ये समझ लोगे, विदाउट लेक्चर्स लिए समझ लोगे, जो आप लोगों को लेक्चर्स भेजे जाते हैं उनको आप नहीं रीड कर रहे हो, यहाँ पे आके लाइव क्लास ले ली, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिजिक्स के साथ जब तक आप लोग टाइम स्पेंड नहीं करोगे, फिजिक्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करें, तो देखिए टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए वी रिक्वायर टू थिंग्स। क्या रिक्वायर है, फर्स्ट, where is the point about an object about which an object rotate, कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट एक बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, पहला तो ये, सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है बेटा, ये बॉडी है ए बी, ये वो पॉइंट है, ठीक है, जिसके अराउंड ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमें यही थी टॉर्क कैलकुलेट करने की, कि हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा जिसके अबाउट एक बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। आई होप आई एम क्लियर। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज आर, यहां से भी डिस्टेंस कितना है, आर। अब नाउ यू आर अवेयर that in order to rotate this body you need two forces, couple of forces.
वन फोर्स यू विल अप्लाई एट दिस एंड, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि फोर्स की एप्लीकेशन कौन से पॉइंट पे होनी चाहिए। अब आप खुद ही देखिए, एक फोर्स आप यहाँ लगाए, ठीक है, दूसरा फोर्स आप यहाँ लगाए, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा, कौन सा फोर्स, सपोज ये F1 फोर्स है and this force is F2, out of F1 and F2 which force would be able to more easily rotate this body, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस इस एक्सिस या इस पॉइंट से जितने ज्यादा डिस्टेंस पे आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, इजीली रोटेट कर पाएगा। तो F2 का जो इफेक्ट है रोटेट करने के लिए ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, F1 के कंपैरिजन में। ये तो क्लियर है ना? ओके तो जो दोनों फोर्सेस आप लगाओगे वो कहाँ पे लगाओगे, बॉडी के एक्सट्रीम एंड्स पे लगाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा टोर्क। मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो टोर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के ऊपर, ठीक है, तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमने वो पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है जहाँ पे हमें क्या करना है, बॉडी हमारी जिस पॉइंट के अराउंड, जिस पॉइंट को अपना एक्सिस मान के क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एक्चुअल में तो ये सेंटर ऑफ मास का ही पॉइंट होता है, बट बहुत सारे केसेस में सेंटर ऑफ मास का पॉइंट नहीं होता है ये, ठीक है। तो एक फोर्स इज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज अप्लाइड एट दिस एंड बट दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आपको पता है ये जो फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा कुछ ऐसे, एंड दिस विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। सपोज किसी एक मोमेंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ए बी जो है वो इस पोजीशन में है। आई होप आई एम क्लियर। आपने क्या किया, इसको रोटेट करवाना चाहते थे, ये इस पोजीशन से, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से देखिए बॉडी जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में आ गई है, ठीक है। तो ये आपका वो पॉइंट है, ये आपके पास आर था, ये आर था, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया है, इस फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, इस मोमेंट ऑफ फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो आर क्रॉस एफ, ठीक है, कि ये डिस्टेंस है और ये आपने क्या लगाया है, फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स को कैसे लिख सकते हो, आर क्रॉस एफ। यहाँ पे भी इस फोर्स के जो मोमेंट है, इसका इफेक्ट है, उसको कैसे लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे भी आर क्रॉस एफ है। तो इस दोनों फोर्सेस का जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स है वो कितना होगा, आर क्रॉस एफ। तो इसका मोमेंट और आर क्रॉस एफ, इसका मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी आर है और ये एफ है, यहाँ पे भी आर है, ये एफ है, तो इस वाले की वजह से ये मोमेंट हुआ, मतलब इसने इसको नीचे की डायरेक्शन में रोटेट किया, इसने इसको ऊपर की डायरेक्शन में रोटेट किया। तो अगर टोटल मोमेंट हम निकालें तो क्या होगा, ये होगा आपके पास 2r क्रॉस एफ। देखिए ये 2r कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, ये क्या है, दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ये कुछ भी हो सकता है, हम इसको सिंपली r भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे देखिए जो ये मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है, ये जो इफेक्ट है एक तरह से ये क्या कर रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, और ये आप इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स लिख लेंगे क्योंकि दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड फोर्स इस दिस गिव्स द इफेक्ट, ये वो इफेक्ट क्रिएट करता है जिसकी वजह से ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और इसी को हम क्या कहेंगे, टोर्क। तो टोर्क क्या है, टोर्क वो इफेक्ट है जिसकी वजह से दिस बॉडी इज रोटेटिंग एंड दिस टोर्क इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड जो one of the force है, because both the forces are equal, so multiplication of the distance between the two forces and either of the force, कि दो forces के बीच में जो distance है and multiplied by the force, जो आप force one of couple of force में से एक force का multiplication will give you the effect, what effect, to rotate the body, and this effect is known as torque। तो torque क्या है बेटा आपके पास, torque है दो forces के बीच का परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हैं, distance और force, यहाँ पे तो यही परपेंडिकुलर distance है, आप देख रहे हो। तो इस distance को we can denote by r, और ये आपके पास होगा f। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, torque भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे टोर्क कह रहे हैं। एंड दीज टू क्वांटिटीज आर r is the distance, this distance can be anything,
एंड व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज यहाँ पे एफ है, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस हम एक्सट्रीम एंड्स पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क क्या है, टॉर्क इज गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दो क्वांटिटीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट मैग्नीट्यूड इज नोन एज टॉर्क, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। ये वही इफेक्ट है जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एंड दिस इफेक्ट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस एंड द फोर्स। इसको आप डिनोट करते हो बाय दिस लेटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाउ। क्या है, टाउ है ये, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, यस और नो, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, तो बता सकता है डायरेक्शन क्या होगी इसकी। ओके मैं बताती हूँ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बेटा ये जो निशांत, ये डिस्टेंस हमने कुछ भी लिया था, आप इसको आर भी ले सकते हो, तो आर होगा, ठीक है, 2r नहीं होगा, ये आर कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, दिस आर कैन बी एनीथिंग। तो टोर को जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे आर क्रॉस एफ, ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया था, ठीक है, ये आर आर 2r नहीं होगा, ये तो 2r, यहाँ पे मान लो अगर 2r भी हो गया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको लिखेंगे यही r, ठीक है, दिस r कैन बी इक्वल टू 2r, ये लिख सकते हो, लेकिन आप लिखोगे क्या, r क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, दो फोर्सेस के बीच में। अब देखिए, बात कर रहे थे किसकी, टोर कैसे क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब टोर की यूनिट क्या होगी वो भी आपको पता होना चाहिए। सपोज एक रोड है, ठीक है, ये रोड है आपके पास ए बी, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी आपके पास फोर्स है और ये भी आपके पास क्या है, फोर्स है। सपोज दिस इज अ रोड एंड दिस इज इन दिस पोजीशन, ठीक है, और ये अगर मैं मान लू कुछ ऐसे है, जब इस रोड की पोजीशन, सपोज ये थी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब इस रोड की ये पोजीशन है, ठीक है, आपने इसको रोटेट कर दिया, दिस इज द पोजीशन, तो ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ये डिस्टेंस r है। अब देखिए, ये आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो और ये क्या है, r है, ठीक है, ये इसको आपने रोटेट करके आप यहाँ ले आए, तो ये आपके पास r हो गया, ये आपके पास f हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अभी हमने लिखा कि टॉर्क जो है वो क्या होगा, r क्रॉस f होगा, यही लिखा ना हमने। तो अब जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, r f, और ये आपके पास आएगा साइन थीटा, ठीक है। जब आपको पता है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हो तो वहां पे क्या आ जाता है, साइन थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आर एफ साइन थीटा, और थीटा क्या है बेटा, एफ और आर के बीच में क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड आर, ठीक है। तो टोर कैन बी रिटन एज आर एफ साइन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आप यहाँ पे आर क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि आर को आप ए बी लिख सकते थे, एफ लिख सकते थे। ए बी क्या है आपके पास, ए बी आपके पास डिस्टेंस ही तो है, ये आर ही तो है, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। आई होप ये क्लियर है, इससे ज्यादा डिस्कशन ठीक नहीं होगा, ठीक है। सपोज आपके पास ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे आपने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ डैश, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, डी। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा यहाँ पे डी क्रॉस एफ। तो ये डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप निशान क्लियर हो गया है। अब देखो,
अगर आपको फर्दर ये स्टडी करना हो कि जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क है ये देखिए क्या है, आर एफ साइन थीटा है। टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर थीटा चेंज होगा तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। अब साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बेटा, साइन थीटा जब अगर थीटा हमारे पास 90 हो तो साइन 90 क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम होता है। तो आप समझ गए होंगे अगर थीटा चेंज करेगा किसके बीच में, आर और एफ के बीच में, अगर थीटा वेरी कर रहा है तो उस केस में टॉर्क भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो अब हमें वही समझना है कि लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को फर्दर स्टडी करते हैं या फिर टॉर्क को किसकी वजह से है, एक फोर्स की वजह से है, उस टॉर्क को फर्दर स्टडी करने के लिए सपोज यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है, सपोज ए बी लेंथ की हमारे पास एक रोड है। ठीक है, ए बी नहीं सॉरी ओ ए, आपके पास एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, ओ ए है। तो देखिए ओ जो एंड है इसका ओ ए एंड तो क्या है, फ्री है, और ओ एंड को आपने क्या कर रखा है, टाई कर रखा है, एंड दिस इट्स लेंथ ओ ए, मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है आर। ठीक है, अब आप देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो आप, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो क्या यहाँ पे ये बॉडी टर्न करेगी, आप मुझे बताइए। वैसे मैं तो यहाँ पे फॉर्मूले से भी आपको दिखा दूंगी कि यहाँ पे कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, बट आप मुझे बताइए कि अगर आर ये है और फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो विल दिस बॉडी रोटेट, क्या ये बॉडी रोटेट करेगी या नहीं करेगी, यस टेल मी, रोटेट करेगी। मैम रोटेट नहीं करेगी, ये तो क्या करेगी, लीनियरली आगे जाएगी। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, अगर आपको नीचे की तरफ अगर इसको पुल करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आर क्रॉस एफ, यही है बेटा। जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा, यही आएगा। और देखिए जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, आर और एफ के बीच में थीटा कितना है, दोनों क्या है, अलोंग द सेम लाइन है, इसका मतलब थीटा यहाँ पे कितना है, 0 है, तो साइन 0, तो कितना 0, तो टॉर्क क्रिएट हुआ क्या यहाँ पे, टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट, क्या टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, टर्निंग इफेक्ट कितना है इस बॉडी का, 0। तो इसका मतलब अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हो अलोंग द लेंथ, अगर आप फोर्स लगा रहे हो सेम, मतलब लेंथ आर भी उसी एक्सिस पे है, आपका फोर्स भी उसी एक्सिस पे है, तो वहां पे टर्निंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा इस बॉडी के अंदर। ये क्लियर है, आप शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा हो टॉर्क के बारे में। अब क्या करते हैं, सपोज इसी की हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, इस रोड को हमने इस डायरेक्शन में रखा था, अब हम क्या करते हैं, सपोज ये रोड है कुछ ऐसे ही, ये ओ है, ओ एंड है, ये ए एंड है। अब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो एफ, एंड ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू आर है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, आर क्रॉस एफ होगा, और डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो आर एफ साइन, और यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री। बेटा यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, आर एफ होगा, और ये क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट किसी बॉडी में कब प्रोड्यूस हो सकता है, जब आप बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाते हो वो कौन से डायरेक्शन में लगाते हो, नॉर्मल फोर्स लगाते हो। ठीक है, जब इसलिए मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ये एक बॉडी हो तो एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में हो तो ऑब्वियसली दूसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, तभी वहां पे मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो थीटा शुड बी 90। अब ये मत सोचिए कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है, तो एक फोर्स पक्का बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा होगा जिसकी वजह से ये बॉडी रोटेट हो रही है। क्लियर है, आगे चले, इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। कैसे, ये तो था हमारे पास कि हमने ये लिया और ये आपके पास आर है और ये एफ है, यहाँ पे क्लियरली है कि आर और एफ दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और एफ क्या, आर क्या है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए दोनों फोर्सेस के बीच में इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन कई बार क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कुछ ऐसी डायरेक्शन में होगी कि वहां पे आपको ये जो आर है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, आपको वहां पे परपेंडिकुलर इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा ये देखिए, सपोज ये आपके पास O है
ये आपके पास A है, ठीक है। इस फ्री एंड, दिस इज द फ्री एंड ऑफ द रोड OA, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है R। अब आपने जो फोर्स लगाया बेटा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाया है, दिस इज F। अब ये फोर्स 90 डिग्री पे तो नहीं है, ठीक है, दिस फोर्स इज नॉट एट 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अगर मैं ऐसे बना लूं ये वाला, ठीक है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है, अगर मैं इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया है आपके पास, ये अगर 90 है तो ये एंगल कितना हो गया है, यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री, तो ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल आपके पास थीटा हो जाए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये थीटा ये 90, तो ये कितना, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। मैंने क्या किया, फोर्स का एप्लीकेशन आपका कुछ इस डायरेक्शन में था, तो देखिए आपको क्या निकालना है, अब एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा कुछ ऊपर की तरफ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में R जो है वो सिर्फ एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ फोर्स। आपने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, तो अब इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, एक फोर्स तो ये और दूसरा फोर्स ये। अब ये क्या है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू R क्रॉस F, ठीक है, और R का कौन सा कंपोनेंट, ये आपको पता है बाय ज्योमेट्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R कोस थीटा। तो ये देखिए R का ये कंपोनेंट तो F के ही अलोंग है, तो हमें ये नहीं लेना है, हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, R का ये वाला कंपोनेंट लेना है, ताकि R का ये वाला कंपोनेंट और F दोनों कितना एंगल बनाए 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे R की जगह क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे R साइन थीटा F, इसको जब रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा RF साइन थीटा। कुछ समझ आया, ये नहीं समझ आया है तो एक और एग्जांपल देती हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज ये आपके पास रोड है OA, ठीक है, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपने ये समझ लीजिए फोर्स का एक कंपोनेंट बना लिया, कौन सा, F साइन थीटा। ये आपके पास क्या है, अगेन 90 माइनस थीटा है, ये आपके पास 90 डिग्री है, और आप यहां से अगेन क्या करोगे, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये आपके पास R था, तो ये R का कौन सा कंपोनेंट होगा, R साइन थीटा। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो R है, इस R के ये परपेंडिकुलर नहीं है, हमें क्या करना है, बॉडी को मैक्सिमम रोटेट करना है, तो हमें R का वो कंपोनेंट लेना होगा जिसके F क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमने क्या किया, R को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक R साइन थीटा और एक R कोस थीटा। तो R का ये वाला कंपोनेंट तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि ये कंपोनेंट तो किसके अलोंग हो जाएगा, F के अलोंग ही हो जाएगा। तो हम यहाँ से जो R का कंपोनेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, R साइन थीटा। अब देखिए R साइन थीटा ये है और F ये है, ये इजीली बॉडी को क्या कर पाएगा, रोटेट कर पाएगा। तो अगेन हम यहाँ से टॉर्क क्या लिखेंगे, R साइन थीटा इंटू F, तो ये हो जाएगा RF साइन थीटा। नहीं समझ आया या आ गया? तो टॉर्क क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटीज R और F का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप सिंपली लिख सकते हो, अगर ये ना भी समझ आया हो तो भी आप लिख सकते हो RF साइन थीटा। ये आपको समझाने के लिए था कि साइन थीटा आया कैसे, ठीक है, क्योंकि हमने R को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ताकि जो फोर्स हो वो हमेशा क्या हो, R के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स R के परपेंडिकुलर नहीं है। और हमें टॉर्क मैक्सिमम कब मिलता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। अब देखिए R का जो साइन थीटा है और फोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, तो टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर है सब लोगों को?